मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे जामंत जी को देशद्रोही समझकर देश से बाहर निकाल दिया गया था, और उसमें उनकी पत्नी मधुवंती भी नहीं समझ पाई थी कि जामंत जी निर्दोष थे। जब अंजन प्रदेश में सभी को अंदाजा होता है, सब लोग अनुमान लगाते हैं कि मारुति अगर ऋक्ष प्रदेश के बारे में पूछ रहा था तो वो ऋक्ष प्रदेश में ही गया होगा। तो सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं और सोचने लगते हैं कि ऋक्ष तो बानरों को अपना शत्रु समझते हैं, और अगर मारुति ऋक्ष प्रदेश गया है तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए बिना देर किए केसरी जी अपने सैनिकों को तैयार करते हैं, और कुंजर जी, केसरी जी और जामंत जी वहां से निकल जाते हैं ऋक्ष प्रदेश के लिए, ताकि मारुति के बारे में पता लगाया जा सके और मारुति की रक्षा की जा सके। इधर मारुति रात में छुपते छुपाते ऋक्ष राज के महल में प्रवेश करते हैं, और मारुति देखते हैं कि ऋक्षपति मंत्री को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि फिर से मधुवंती के घर में जाने का प्रयास मत करना। जिस स्त्री ने अपने राजधर्म के लिए अपने पति को भी छोड़ दिया, ऐसी मधुवंती पर तुम कैसे शक कर सकते हो? कल तुम्हें मुझ पर शक होगा तो क्या तुम मेरे भी घर की तलाशी करोगे? इस तरीके से ऋक्षपति मंत्री को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है और थप्पड़ मारता है। थप्पड़ लगने के बाद मंत्री वहां से सेनापति के पास आता है और सेनापति से बोलता है, देखो ऋक्षपति मेरा कितना अपमान किए हैं, अब मैं और ज्यादा अपमान नहीं सह सकता। और फिर मंत्री सेनापति से बोलता है कि राज्य के बाहर गुफा में सभी सैनिकों को एकत्रित करो। आज रात में ही हम योजना बनाएंगे और कल सुबह तक ऋक्षपति को मार देंगे, और फिर इस राज्य का राजा हम बन जाएंगे। ऐसे भी जब से जामंत को हम लोगों ने देशद्रोही सिद्ध करके यहाँ से बाहर भेज दिया है, तब से ऋक्षपति की शक्ति आधी रह गई है। मंत्री और सेनापति की बातों को मारुति सुन रहे होते हैं, और फिर मारुति बहुत चिंतित होते हैं। फिर मारुति वहां से दौड़कर मधुवंती के घर पे आते हैं और मधुवंती से बोलते हैं कि आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। मधुवंती बोलती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जब से मेरे पति इस राज्य को छोड़कर गए हैं तब से मैं घर से बाहर नहीं निकलती। फिर मारुति बोलते हैं, अगर मैं अपने काका जामंत जी को निरपराध सिद्ध करने के लिए अंजन प्रदेश से यहाँ आ सकता हूँ, तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकती जो अपने महल से बाहर निकल सको? ये बात सुनने के बाद मधुवंती तैयार हो जाती है और बोलती है, ठीक है, लेकिन ये बतलाओ कहाँ चलना है? मारुति बोलते हैं, ये सब पूछने का समय नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। रात में मारुति मधुवंती को लेकर उस गुफा के पास लेकर जाते हैं, जिस गुफा में मंत्री, सैनिक और सेनापति अगले दिन सुबह में ऋक्षपति को मारने की योजना बना रहे होते हैं। वहां पर एक छोटा सा छेद बनाकर मारुति सब कुछ मधुवंती को दिखाते हैं
और मधुवंती देखती हैं कि ये सब लोग वृक्षपति को मारने की योजना बना रहे हैं और खुद यहाँ का राजा बनने की बातें कर रहे हैं। फिर मधुवंती ये भी देखती हैं कि कैसे मंत्री बोलता है कि वो जामंत जी को कैसे देशद्रोही सिद्ध किया था और उनको राज्य छोड़कर भागने पर विवश कर दिया था। मधुवंती समझ जाती है कि मेरे पति निर्दोष थे और उनको जानबूझकर देशद्रोही सिद्ध किया गया है। मधुवंती बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वहां से आगे बढ़ने लगती है कि मैं अभी और इसी वक्त इस मंत्री और सेनापति को मार दूंगी। तभी मारुति हाथ पकड़कर मधुवंती को रोक देते हैं और बोलते हैं, नहीं, इस समय आपको वहां नहीं जाना चाहिए, हम लोग वापस यहाँ से राज्य में चलते हैं। फिर मारुति और मधुवंती दोनों वहां से निकलते हैं और सीधे राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल पहुंचने के बाद ये लोग ऋक्षपति के कक्ष में जाते हैं। ऋक्षपति मधुवंती को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने रात को मधुवंती यहाँ क्यों आई है। तभी ऋक्षपति की नजर मारुति पर पड़ता है और ऋक्षपति मारुति को देखते ही बोलते हैं, मधुवंती, ये बानर तुम्हारे साथ है? मधुवंती बोलती है, हाँ, लेकिन बानर के बारे में जानने से पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। मधुवंती ऋक्षपति को सभी बातें बतलाती हैं और ये भी बतलाती हैं कि आज रात में मंत्री, सैनिक और आपके सभी सैनिक आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद पहले तो ऋक्षपति को भरोसा नहीं होता है, किंतु जब मधुवंती सभी बातें विस्तार से बतलाती हैं तो ऋक्षपति बहुत क्रोधित होता है और बोलता है कि वो क्या मुझे मारेगा, मैं अभी उसे मारने जा रहा हूँ। इधर मारुति मधुवंती से बोलते हैं कि आप शीघ्र यहाँ से अंजन प्रदेश चले जाइए और मेरे काका जामंत जी और मेरे पिताजी से बतलाइए कि यहाँ मंत्री। और ये बात सुनने के बाद पहले तो मधुवंती मारुति को छोड़कर जाने से मना कर देती हैं, किंतु मारुति बोलते हैं, नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। फिर वहां से निकलती है। जब मधुवंती अंजन प्रदेश के लिए निकलती है तो रास्ते में ही ऋक्ष प्रदेश के सैनिक मिल जाते हैं और मधुवंती को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, कहाँ भाग रही हो? कल सुबह में ऋक्षपति को मारा जाएगा और तुम भाग रही हो? तुम यहीं रुक जाओ, ऋक्षपति के साथ तुम्हारा भी मौत कल सुबह में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब मारुति देखते हैं कि मधुवंती को सैनिकों ने पकड़ लिया है तो मारुति सैनिकों पर प्रहार करते हैं और अकेले ही सभी सैनिकों को परास्त कर देते हैं और मधुवंती से बोलते हैं कि अब आप यहाँ से जल्दी जाइए। मधुवंती बोलती है, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। फिर मारुति बोलते हैं, आप देखी नहीं कैसे मैंने इतने सारे सैनिकों को मार दिया। ये सब देखकर मधुवंती बहुत चकित रह जाती है कि इतने छोटे बानर में इतनी ज्यादा शक्ति कहाँ से आ सकती है। फिर मधुवंती वहां से दौड़कर अंजन प्रदेश की तरफ निकल जाती है। इधर ऋक्षपति गुफा के तरफ सेनापति और मंत्री के पास के लिए निकलते हैं और रास्ते में ही सेनापति और ऋक्षपति में युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत समय तक सेनापति और ऋक्षपति में जब युद्ध होता है, ऋक्षपति सभी सैनिकों को परास्त कर देते हैं। फिर मंत्री के साथ ऋक्षपति का युद्ध होने लगता है और जब ऋक्षपति को फिर ऋक्षपति मंत्री को भी परास्त करने लगते हैं, तभी कुछ सैनिक ऋक्षपति के ऊपर जाल डाल देते हैं और जाल से उनको पकड़कर बंदी बना लेते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे बच पाते हैं ऋक्षपति। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।